फिलहाल रुख करते हैं अगली खबर का। बिल्कुल, और अगली खबर है उत्तरकाशी जिले की, जहां पर आपको बता दें कि सिलक्यारा टनल में फंसे हुए 41 मजदूरों के लिए ऑपरेशन जिंदगी के तहत बचाव और राहत कार्य जो है वो युद्ध स्तर पर जारी है। 41 फंसे हुए मजदूरों को बचाने के लिए ऑगर मशीन के अलावा तमाम अन्य विकल्पों पर भी लगातार काम हो रहा है। वहीं जो जानकारी है उसके अनुसार पिछली रात 20 मीटर की वर्टिकल ड्रिलिंग पूरी हो चुकी है। प्लाज्मा कटर आज दोपहर तक फंसे हुए ऑगर को हटाने का भी काम पूरा कर लेगा और बची हुई 12 से 15 मीटर की मैनुअल खुदाई आज से शुरू होने की उम्मीद है। वहीं 2 हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग भी लगातार वहां पर की जा रही है। हालांकि इसे पूरा होने में करीब 10 दिन का समय भी लग सकता है। और इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टनकपुर में पुष्कर सिंह ऐरी के घर जाकर उनके परिजनों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने उन्हें भरोसा दिलाया कि टनल में फंसे सभी श्रमिकों को जल्द सुरक्षित निकाल लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी श्रमिक सकुशल हैं। और ओपी यादव हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओपी सुप्रभात, आप वहां पर लगातार ग्राउंड जीरो से तमाम अपडेट्स हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। अब जो है वर्टिकल ड्रिलिंग से खुदाई का काम चल रहा है, कितना तीव्र गति से काम हो रहा है? क्योंकि उम्मीद यही जताई जा रही है जल्द से जल्द काम पूरा हो जाएगा, लेकिन जो देरी लग रही है अभी किन कारणों से लग रही है और कब तक हमारे श्रमिक बाहर आ सकते हैं? काशी जिले के सिलक्यारा टनल में बीते 4.5 साल से इस टनल में काम चल रहा था और मजदूर फंस गए थे। उसके बाद आपदा राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर लगातार जारी है। हर मोर्चे पर न केवल काम किया जा रहा है बल्कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञ इसमें अपनी एक्सपर्टीज के जरिए मजदूरों को निकालने के सार्थक प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये जो टनल है इसमें कई तरह के अवरोध आ रहे हैं, क्योंकि जो हिमालयन पहाड़ है बहुत ही नाजुक और संवेदनशील पहाड़ है, तो इनमें काम करना और रेस्क्यू ऑपरेशन को चुनौतीपूर्ण मुद्दे पर आगे बढ़ाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञ, जिला, राज्य और केंद्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उससे उम्मीद है कि ऑपरेशन जल्दी पूरा होगा और मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। और इसी के लेके अलग अलग मोर्चे पे न केवल काम किया जा रहा है बल्कि उस पर रिजल्ट भी दिखाई देने लगा। बीते 5-7 दिन से लगातार जो हॉरिजॉन्टल मोड है उस पर ड्रिलिंग का काम किया जा रहा था, लेकिन जो अमेरिकन ऑगर मशीन है उसका जो कटर है वो तकरीबन 25 mm के आयरन रोड और पाइप में फंस गया। उसके बाद हैदराबाद से प्लाज्मा कटर और लेजर कटर मशीन मंगवाई गई, जिससे इनको कटिंग का काम जारी है। लेकिन जिस तरह से इन मजदूरों के प्रति संवेदनशीलता सरकार की रही, उसी को देखते हुए आर्मी के इंजीनियर्स कोर के तकरीबन 30 एक्सपर्ट्स इंजीनियर यहाँ आए हैं, जो इसी में हॉरिजॉन्टल मोड के बगल में ही एक मैनुअली मोड पर काम करेंगे। और उसमें ट्रेंचलेस कंपनी, नवयुगा कंपनी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञों के अलावा मुंबई से जो सीवर में काम करने वाले एक्सपर्ट हैं उनको बुलाया गया। इन सबको कैट माउंटर्स बोलते हैं, क्योंकि ये इस तरह के एक्सपर्ट होते हैं जिस तरह चूहे किसी चीज को कुतरते कुतरते अंतिम पॉइंट पर पहुंच जाते हैं, उसी तरह ये अपने हाथों से कुदाली, लोहे और अन्य तरह की रॉड और आइटम्स को लेके ड्रिल खुदाई करते हैं। तो ये एक रास्ता अपनाया गया। इसके साथ ही साथ मैं अपने सहयोगी से कहूँगा एक दूसरा जो मोड है वर्टिकल मोड, उस पर काम किया जा रहा है। जो पहाड़ी है इस पर तकरीबन 1150 मीटर का कच्चा रास्ता बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है और ये रास्ता पूरा बन चुका। और इसके लिए जो इंजीनियरिंग से जुड़ी हैवी मशीनें और साजो सामान एक दिन पहले पहुँच चुका। और कल जो ताज़ा अपडेट था उसके अनुसार देर शाम तक तकरीबन 20 मीटर की 1.2 व्यास की ड्रिलिंग इसमें कर चुके थे। और इसके साथ ही साथ एक दूसरा पॉइंट है, वहां पर 8 mm का 60 मीटर तक खुदाई कर चुके थे। तो उम्मीद की जाती है कि दोनों मोर्चों पे न केवल काम हो रहा बल्कि ये कार्य प्रगति पर भी पहुंच रहा है और उम्मीद की जाती है कि जल्दी इसको हम पूरा कर लेंगे। इसके अलावा और भी कई मोर्चे हैं जिन पे काम किया जा रहा है। इसमें जो काम करने सतलुज जल विद्युत निगम कंपनी कर रही है, जबकि ये सामने जो हॉरिजॉन्टल मोड है इस पर नवयुगा कंपनी काम कर रही है। इसके पीछे की साइड में एक और जहां से बरकोट साइड है वहां से भी ड्रिलिंग का काम किया जा रहा है। उसमें तकरीबन 15 मीटर की ड्रिलिंग की जा चुकी है और जो ट्रिहरी डैम है उसके विशेषज्ञ और इंजीनियर उसमें काम कर रहे हैं। वहां पे भी बीआरओ ने रोड बनाई। इसके अलावा एक और जो पेरिपेंडिकुलर जो रोड है, जो क्षैतिजीय रोड, उसके लिए ओएनजीसी को जिम्मेदारी दी गई है। उसने अपना पूरा साजो सामान और मशीनरी वहां रखा हुआ है। जैसे अगला कदम होगा उस पर काम किया जाएगा। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इन सभी मोर्चों पर काम करने के अलावा जो टनल में 41 मजदूर फंसे हुए हैं उनमें से कुछ लोग इंजीनियर है, सर्वेयर है, बहुत अलग अलग एक्सपर्टीज रखने वाले भी हैं। तो उनसे भी बात हुई है, अगर अंतिम मोर्चे पे हम हो सकता है उस साइड से भी कुछ खुदाई करें, क्योंकि वो भी बहुत विशेषज्ञता रखते हैं और उनसे बातचीत हुई है। तो कई मोर्चों पे न केवल काम हो रहा है बल्कि यहाँ पे इस कार्य को अंजाम देने के लिए
प्रधानमंत्री कार्यालय के पीएमओ के अधिकारी केंद्रीय मंत्री वीके सिंह और मुख्यमंत्री धामी खुद यहाँ कैंप बनाकर उत्तरकाशी में रुके हैं। तो ये जो अभियान है न केवल तीव्र गति से चल रहा है बल्कि इसको अंजाम तक पहुंचाने के साथ इन मजदूरों को सकुशल बाहर निकालने के लिए खाने पीने और बेसिक जरूरी जो चीजें हैं उनको भी 6 इंच के पाइप के द्वारा लगातार पहुंचाया जा रहा है। वॉकी टॉकी के जरिए इनसे बात हो रही है। इसके अलावा ऑप्टिकल फाइबर केबल है वो भी इन मजदूरों तक पहुंचा दी गई है, जिससे इनसे संवाद न केवल हो रहा है बल्कि वीडियो जो रिमोट सेंस ड्रोन है और माइक्रोफोन है उसके जरिए भी इनसे वीडियो और ऑडियो दोनों तरह से संवाद हो रहा है। तो ये बेहद संवेदनशील मामला है। देर इसमें हो गई है लेकिन अंधेर नहीं होने वाली है। जल्दी ये मजदूर सकुशल बाहर निकलेंगे और ये रेस्क्यू ऑपरेशन सफलतापूर्वक पूरा होगा। जी ओपी, अगर देखा जाए तो अभी बीते कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पुष्कर सिंह के घर भी गए थे, पुष्कर सिंह एरी के घर पे, और उनको जाकर के ढांढस बताया कि जितने भी श्रमिक हैं वो सभी सुरक्षित हैं और जल्दी ही उन्हें बाहर निकाल लिया जाएगा। लेकिन श्रमिकों को बाहर निकालने के बाद में किस तरीके की व्यवस्था वहां पर की गई उनके स्वास्थ्य को लेकर के? जी, जो जिस परिजन के घर गए उनका एक कैंडिडेट है गब्बर सिंह नेगी, जो इस टनल में फंसा हुआ है और वो पहाड़ का रहने वाला है, तो हैबिचुअल है इन तरह की चीजों के लिए। जी। इस टनल में बीते 4.5 साल से काम भी कर रहा है, तो उसको बहुत सारा न केवल अनुभव है बल्कि अन्य मजदूरों का वो हौसला भी बढ़ा रहा है। इसके अलावा जो बाहर निकालने की जो प्रक्रिया उसकी बहुत तैयारियां पहले से की जा चुकी है। जो 800 mm का पाइप है उसको पहले सैनिटाइज किया जाएगा, फिर उसके बाद NDRF की जो टीम है स्ट्रेचर पर लिटा के इन मजदूरों को बाहर निकालेगी। ये तो है ओरिजेंटल मोड का। और वर्टिकल मोड के लिए अलग से कोल इंडिया माइंस नागपुर से कंपनी के 4 एक्सपर्ट आए हुए हैं जो स्टील का एक कैविटी बनाकर इन मजदूरों को स्टील का आयरन फ्रेम से बाहर निकालेंगे वर्टिकल मोड पे, और हॉरिजॉन्टल मोड पे स्ट्रेचर द्वारा NDRF निकालेगी। इनको निकालने के बाद इनका 3 लेवल पे मेडिकल चेकअप होगा। सबसे पहले पैरामेडिकल स्टाफ इनकी प्रारंभिक जांच करेगा। उसके बाद जो हमारे साइड में एक छोटा सा प्राइमरी मोबाइल हॉस्पिटल है उसमें CMO स्तर का अधिकारी इसकी जांच करेगा। मैं अपने सहयोग से कहूँगा हॉस्पिटल का व्यू दिखाएं। ये जो हॉस्पिटल है यहाँ पे बेड बनाए गए हैं, 10 बेड हैं और इसके अलावा मेडिकल चेकअप की व्यवस्था और चीफ मेडिकल ऑफिसर रैंक के अधिकारी यहाँ तैनात हैं। तो पहले पैरामेडिकल स्टाफ, फिर चीफ मेडिकल ऑफिसर, और उसके बाद इनको उत्तरकाशी में चिनकोट जो जगह है वहाँ पर 42 बेड का हॉस्पिटल है, वहाँ इस पे इनको प्रारंभिक जांच के बाद ले जाया जाएगा। 45 जो मोबाइल एम्बुलेंस वैन है यहाँ खड़ी है ऑलरेडी पिछले 4 दिन से, और उनके बाद जब ये इनकी पूरी जांच हो जाएगी, पूरी तरह से स्वस्थ और किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी, तब इनको हेलीपैड के जरिए सीधा एम्स ऋषिकेश ले जाया जाएगा। वहां पर इनका उपचार होगा। जब ये पूर्णतः स्वस्थ होंगे तब इनको इनके घर जाने की इजाजत दी जाएगी और उसके बाद से फिर आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। तो चलिए ओपी, आप अपनी नज़र बनाकर रखिए, आगे भी जो अपडेट होती है उसके लिए आपसे संपर्क करेंगे और अपने दर्शकों तक वो अपडेट पहुंचाएंगे। फिलहाल धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक